यो ब्रह्मरुद्रशुत नारद भीष्म मुख्यैरालिक्षतो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्ति शक्तिं तं राधिकाचरणरेणुमनुस्मरामि आधायि मूर्धनि यदा पुरदारुगोप्यः काम्यं पदं प्रियगुणैरप्युच्य मौले भावोति सवेन भजतां रसकामधेनुं तं राधिकाचरणरेणुमनुस्मरामि। अत्यंत सौभाग्य का विषय है, अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि वर्तमान समय को देखते हुए, वर्तमान संस्कृति को देखते हुए जो एक लहर ऐसी आई है जिसमें चिंतन, चरित्र और हमारा विवेक शून्य हो गया है। सही क्या है, गलत क्या है, इस चीज का निर्णय हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सत्संग का अभाव और उत्तम चरित्र का अभाव, उत्तम शिक्षा का अभाव, उत्तम संस्कृति सभ्यता का अभाव। मूल कारण यही है कि हम लोग आज स्वयं को नहीं जानते हैं, स्वयं का भी बोध हमें नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है, किस लिए हम आए हैं, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, कैसा व्यवहार हमें करना चाहिए, हमारा जीवन होना कैसा चाहिए, जीवन जीने की शैली, सभ्यता हम भूल चुके हैं। श्री जी ने बड़े ही सुंदर तरीके से एक वैष्णव विवेक विद्यालय जो इस समय जयपुर में चल रहा है और आज ही हमें ये प्राप्त हुआ, और हमें लगता है कि जिस समय हमने इस नाम को सुना वैष्णव विवेक विद्यालय, तो निश्चित रूप से सही क्या है, गलत क्या है, इसका निर्णय हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे अंदर विवेक ना हो। इसीलिए बड़े बड़े आचार्यों ने, महापुरुषों ने कहा है कि हम विवेक का आदर करें, विवेक का आदर करें। विवेक की फलश्रुति यह है कि हमारे हित में क्या है, अनहित में क्या है, यह निर्णय करके विवेक हमें देता है। शिक्षा से विवेक की उत्पत्ति होती है। कैसी शिक्षा? बोले जिस शिक्षा में हमारी संस्कृति विद्यमान हो, जो हमारी चिरकाल संस्कृति है, जो परंपरा से सभ्यता संस्कृति जो हमें प्राप्त है, उसका निर्वहन करके, उसको अपना जीवन बना करके जो शिक्षा हम प्राप्त करते हैं, जो शिक्षा हम ग्रहण करते हैं, उस शिक्षा से जो उत्तम विवेक उत्पन्न होता है, वह विवेक निर्णय करता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत, हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। उत्तम विवेक से उत्तम चरित्र का निर्माण होता है। शिक्षा, उत्तम शिक्षा से उत्तम विवेक, और उत्तम विवेक से उत्तम चिंतन। जब चिंतन शुद्ध हो जाएगा तो चित्त निर्मल हो जाएगा, और जब चित्त निर्मल हो जाएगा तो चरित्र शुद्ध हो जाएगा। वर्तमान समय में शिक्षाओं की कमी नहीं है, स्कूल्स की कमी नहीं है, कॉलेजेस की कमी नहीं है, काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन फिर भी भारतीय संस्कृति का, भारतवर्ष का एक दुर्भाग्य है कि व्यक्ति अपने मार्ग से भटका हुआ है। उत्तम शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उत्तम चरित्र उसके पास नहीं, क्योंकि उसने उत्तम प्रणाली से शिक्षा प्राप्त नहीं की है। तो निश्चित रूप से अत्यंत हर्ष का विषय। और हम समझते हैं कि भगवान, देखो भगवान की कृपा क्या है, ये हम कैसे अनुभव करें। बोले भगवान की कृपा की अनुभूति यही है कि हमें उत्तम मार्ग मिल जाए, उत्तम दिशा मिल जाए, उत्तम शिक्षा का पथ हमें मिल जाए। जिस उत्तम शिक्षा के पथ पे चल के, उत्तम शिक्षा ग्रहण करके हम अपने जीवन को उत्तम बना सकें, और यदि हम एक मनुष्य भी यदि उत्तम जीवन जी करके, चरित्रवान बन के उसने अपने जीवन का निर्वाह किया, तो निश्चित रूप से समाज के लिए वो अमूल्य धरोहर है, अमूल्य धरोहर, अमूल्य, जिसका कोई मोल नहीं किया जा सकता। और ऐसे वैष्णव विवेक विद्यालय में श्री जी ने, महापुरुषों ने चाहा तो निश्चित रूप से सूर्य के समान ये प्रकाशित हो, और भारतवर्ष में ही नहीं, हम तो कहते हैं समग्र विश्व में एक व्यापकता स्थापित करे। कैसा विद्यालय? बोले जिस विद्यालय में उत्तम चरित्र हो, उत्तम सभ्यता हो, उत्तम संस्कृति हो, शस्त्र हो, शासन हो, शास्त्र हो, और शस्त्र को शास्त्र के द्वारा चलाना हम सीखें। बोले शास्त्र के द्वारा चलाने का अर्थ क्या है कि जिस समय रावण के ऊपर लक्ष्मण जी ने कहा कि हम आक्रमण कर देंगे, इसी समय ब्रह्मास्त्र को चला करके सब खत्म कर देंगे, उस समय ठाकुर जी ने कहा है कि अयुद्धमानम प्रच्छन्नम प्रांजलिम शरणागतम पलायमानम मर्तुमा तुमितुम भादुषे। बोले ये ब्रह्मास्त्र है तो ऐसा कि सब कुछ नष्ट कर सकता है, ध्वस्त कर देगा, सब कुछ हटा देगा, लेकिन हे लक्ष्मण, ब्रह्मास्त्र जैसे महासंहारक घातक अस्त्र का प्रयोग ऐसे मनुष्य पे नहीं करना चाहिए जो भाग रहा हो, भयभीत हो गया हो, क्रूरता से युद्ध कर रहा हो, अथवा माया से युद्ध कर रहा हो, अथवा
घबरा गया हो अथवा भाग रहा हो, पलायन, पीठ दिखा रहा हो, तो शस्त्र के प्रति शास्त्र आज्ञा सम्मिलित हो, तो निश्चित रूप से तभी संभव है जब हम ऐसे परिवेश, ऐसे वातावरण में रहें कि जहां हमारा चित्त निर्मल रहे, शांत रहे, उत्तम चरित्र का निर्माण हो, क्योंकि उत्तम चरित्र ही समाज को नई दिशा प्रदान कर सकता है। एक नवीन समाज का, ऐसे समाज का कि जहां मनुष्यता पनप सकती है, जीवित रह सकती है, एक अच्छी सांस ले सकती है, और ये बिना वैदिक संस्कृति जो हमें परंपरा से प्राप्त है उसके बिना संभव नहीं है। और हमें लगता है कि निश्चित रूप से ये सर्वहित का ही विषय है, क्योंकि हमारी संस्कृति का तो आधार ही है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी को सुख मिले, सभी को लाभ मिले और सबका मंगल हो, वासुदेव सर्वम की हम भावना लेकर चलते हैं। तो निश्चित रूप से अत्यंत परम पावन गौरव का विषय है, गरिमापूर्ण विषय है कि ऐसा संकल्प इस संस्थान ने लिया है, वैष्णव विवेक विद्यालय करके। निश्चित रूप से श्री जी खूब खूब कृपा करें, लाडली लाल संतों की खूब खूब कृपा रहे, और निश्चित रूप से इस वैष्णव विवेक विद्यालय में परम वैष्णवों का जन्म हो, बहुत सुंदर, और अच्छे अच्छे वैष्णव संस्कृति के परम भागवतों का जन्म हो, ऐसी हम लाडली लाल के चरणों में प्रार्थना करते हैं, जिससे कि उत्तम और एक नवीन स्वर्णिम समाज का जन्म हो सके। मुझे लगता है कि ये एक तरीके से एक नवीन समाज को पुनः स्थापित करने के लिए एक जागरण है, सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए। और हम हरि गुरु संतों के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि आपको खूब खूब मंगल, हमारा मंगलाशासन, मंगल आशीर्वाद, और खूब खूब प्रिया जी के चरणों में आपकी संस्थान के लिए अनंत अनंत हम शुभकामनाएं और खूब खूब चरणों में प्रार्थना करते हैं।